सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब आगे दिखाते हैं महापुरुषों के और क्या विचार हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है धर्मरथ, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी बैठे हैं, 2 अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठ पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, और ये धर्मरथ के लेखक हैं। ये धर्मरथ पुस्तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस में वर्णित धर्मरथ सारगर्भिक प्रवचन, प्रकाशक हैं इसके स्वामी सदानंद सरस्वती, शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका, इतने जामनगर गुजरात, दूरभाष इतने। धर्मरथ ये मुद्रक है अंबिका ऑफसेट मीठापुर 36 1345, ये कोई इनका नंबर है, प्राप्ति स्थान यहाँ पर। इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित वाक सुधा का सार संग्रह, यानी श्री स्वरूपानंद जी महाराज के द्वारा किए गए वर प्रवचन हैं। ये जो आपको दास अब सुनाने जा रहा है, अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 51 पर, धर्मरथ 51 पृष्ठ में हम यहां से पढ़ेंगे। जड़ बुद्धि में वह शक्ति नहीं जो आत्मा को जान सके, और यदि आत्मा बुद्धि के द्वारा जाना जाता है तो आत्मा हो गया ज्ञेय। ब्रह्म किसी का दृश्य बन नहीं सकता। दृश्य नहीं बन सकता तो फिर बुद्धि ब्रह्म को कैसे जान सकती है? यह प्रश्न बना रहता है, जिसका समाधान हमने संक्षेप में सूत्र रूप में कल सुनाया था, पीछे सुना दिया कि सामान्य बुद्धि उस परमात्मा को जानने में निश्चित रूप से असमर्थ है, परंतु वेदांत शास्त्रार्थ अभ्यास संस्कार जन्य संस्कृत जो बुद्धि है, उस बुद्धि से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। बुद्धि ही विवेक करती है, विवेक करते करते हमें उस स्थिति में पहुंचा देती है जहां जाकर ब्रह्म का साक्षात्कार सहज में ही हो जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? जैसे हम किसी मनुष्य को देखते हैं और कहते हैं कि हमने उसका साक्षात्कार किया, आपसे हम मिले, उस प्रकार ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर कैसा? इस प्रकार ब्रह्म किसी को गोचर नहीं होता, वो दिखता नहीं, इंद्रियों और मन के द्वारा वह नहीं जाना जा सकता। तो ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? वस्तुतः स्थिति यह है कि ब्रह्म को सब जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? जिस तत्व के रूप में श्रुतियों ने आत्मा को बतलाया है। आत्मा सबको विदित है। मैं हूं यह कौन नहीं जानता? सब कहते मैं हूं। भगवान के संबंध में तो लोग प्रश्न करते हुए कहते हैं कि महाराज भगवान है कि नहीं? तो हम उनसे यही पूछते हैं कि तुम हो कि नहीं? अगर तुम हो तो भगवान भी है, क्योंकि पहले हमने आपको देखा। मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस
बात का सभी को ज्ञान है, मैं हूं। अब यहां देखते हैं, हम शरीर को जान रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर हमसे पृथक है। ये ज्ञान दे रहे हैं स्वरूपानंद जी। इस प्रकार प्राण को हम जानते हैं। शरीर को संचालित करने वाली शक्ति जो है वह प्राण है। प्राण भी हमसे पृथक है। जो मन को जानते हैं, मन भी हमसे पृथक है। महात्मा लोग बतलाते हैं समाधि की विधि, कैसे समाधि लगाई जाए, कैसे आत्म दर्शन किया जाए। तो यह बताते हैं कि पहले स्थिर आसन से बैठ जाएं, शांतिपूर्वक थोड़ी देर स्थिर बैठे रहने पर अपने आप अपने को शरीर मालूम पड़ने लगेगा। मन से यह शरीर है, तो शरीर जिस समय हमारा देह बन जाए, समझ लेना चाहिए हम शरीर से अलग हो गए। फिर मन है, ये आएगा कि इस शरीर को चलाने वाला, हाथ पैर उठाने वाला, रखने वाला मैं हूं। तो हम प्राण में चले गए, प्राण के साथ हम एक हो गए। उस प्राण में दृष्टि केंद्रित कर दिया तो थोड़ी देर तक प्राण में दृष्टि केंद्रित करने पर प्राण भी आत्मा से पृथक प्रतीत होने लगेगा। फिर हमको लगेगा कि इस प्राण को भी हम प्रेरित करने वाला, संकल्प करने वाला मैं हूं। तो इस प्रकार अर्थ यह है कि हम मन के साथ जुड़ गए, उस मन को भी देखने लग जाए, मन में भी अपनी दृष्टि केंद्रित कर दी जाए तो मन भी अपनी आत्मा से पृथक होने लगेगा। फिर यह मन में विचार आएगा कि यह संकलात्मक, विकलात्मक प्रेरित करने वाला निश्चय करता मैं हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम बुद्धि के साथ तादाम आपन्न हो गए, यानी उसके जैसे हो गए। तब हम बुद्धि में दृष्टि को केंद्रित कर दें तो बुद्धि भी अपने आप पृथक प्रतीत होने लगी। जहां शरीर, प्राण यानी श्वास, मन, बुद्धि, इन सब को अपनी आत्मा से अलग किया तो ये जो झूठ था मैं, इसको हम अहंकार कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं। यह मैं समाप्त हो जाएगी। इसके समाप्त होते ही शून्य का अनुभव होगा। परंतु इस शून्य का अनुभव कौन कर रहा है? शून्य का भी तो कोई अनुभव करता है, उसके द्वारा। तो जिसके द्वारा शून्य का अनुभव हो रहा है वह शून्य नहीं है, वह पूर्ण है। तो उसमें अपना चित्त स्थिर करके फिर उसको विचलित न होने दें। आत्मा में अपने मन को स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करें। इस समाधि में जो अनुभव होगा उस समय वेदांत के संस्कार से युक्त इस अनुभव को समझ लेना कि यही ब्रह्म है। अब इनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम समाधिस्थ होते हैं, उसमें पहले हम देखेंगे हम शरीर हैं, शरीर को भी कोई बोल रहा है कि ये मेरा शरीर है। फिर मन को देखते हैं, मन मेरा कोई और बोल रहा है। फिर श्वासों को भी, फिर हाथ पैरों को हिलाने वाला कौन है, वो कोई और है। तो कहते फिर कति शून्य हो जाओ, शून्य में आप कुछ भी ना चिंतन करो, फिर आपको महसूस होगा कि आप कौन हो, हम आत्मा है। तो ये जो आत्मा है ये पूर्ण परमात्मा है। इनका अर्थ ही है कहने का। और इसको क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं इसको। ये देखिएगा आगे इन्होंने 56 पृष्ठ पर स्पष्ट कर दिया इसको कि अब देखो, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया उसने जितना भी संसार का सुख है वह सब प्राप्त कर लिया, शेष कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। अब सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म, अब यहां आते हैं निवृत्ति में। हम अपौर से वेद वाणी से सुनते हैं कि ब्रह्म सत्य है। ये वेद वाणी को अपौर से मानते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बोली गई। ठीक है, उस ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, वह अंतःकरण में ही अवस्थित है। तो हमारे मन में उसके अस्तित्व के संबंध में जो संदेह है उसकी निवृत्ति उस ज्ञान से हो जाती है।
चार महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए, ये वेदों के नहीं, इन्होंने बल्कि उपनिषदों से ले रखे हैं। चार महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए हैं, जिनमें अथर्ववेद का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, सामवेद का महावाक्य है तत्वमसि। तो ये चार महावाक्य बतलाए गए हैं। चार महावाक्यों को लेकर अर्थ किया जाता तो चारों का अर्थ एक ही हो जाता है, तत्वमसि। तत्वमसि ये 3 पद है। जिस प्रकार 10 ये ना अपनी तरफ से बढ़ा के 10 आदमी अपने आप को ना गिने ऐसे, तो इसका अर्थ ये सीधा सा हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये अर्थ है इसका, तत्त्वमसि, वह तू ही है।